Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you a list of idioms and phrases asked in SSC competitive examinations. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. The first idiom and phrase that you find in sentence number 1 is हैज एन एक्स टू ग्राइंड. सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और दिए गए ईडियम के मीनिंग को पजल आउट करें. राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड. एक्स कुल्हाड़ी, ग्राइंड पजाना, हमेशा उसके पास एक कुल्हाड़ी पजाने के लिए होता है. अर्थात ही हैज समथिंग प्राइवेट टू डील विथ, यानी एक अपना एजेंडा, पर्सनल एजेंडा, इस तरह का सेंस आ रहा है. तो ऑप्शंस को एग्जामिन करें. नंबर ए हैज नो रिजल्ट, दिस इज नॉट मैचिंग, क्योंकि इसमें एजेंडा का कोई सेंस नहीं है. नंबर बी वर्क्स फॉर बोथ साइड्स, इट इज ऑल्सो यूजलेस बिकॉज देर इज नो सेंस ऑफ one's personal agenda in it. Number C has a private agenda, the correct option. Number D fails to arouse interest, ये भी मैच नहीं कर रहा है. So mark option number C as your answer. So Ram is very calculative and always has an axe to grind, that is he always has a प्राइवेट और अ पर्सनल एजेंडा. स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें, इसे जरूर करें. आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रू ए ब्लैंक. पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा, बहुत उसकी तलाश की, लेकिन पकड़ने, ड्रू ए ब्लैंक मीन्स एक ब्लैंक का स्थान रह गया. अर्थात they did not find him, they did not arrest him. सॉरी. ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए है did not find him, द करेक्ट ऑप्शन. नंबर बी पुट हिम इनटू प्रिजन, जब पकड़ा ही नहीं तो फिर जेल में कैसे डाला, नॉट मैचिंग. नंबर सी अरेस्टेड हिम, नो, ड्रू ए ब्लैंक का मतलब नहीं हो सकता कि उसे पकड़ ली. एंड नंबर डी टुक हिम टू कोर्ट, जब पकड़ा ही नहीं तो फिर कोर्ट कैसे ले गई. हेंस द राइट आंसर इज नंबर ए, डिड नॉट फाइंड हिम. लेट अस कम टू नंबर 3. ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज सीमा पुट हर फुट डाउन. पुटिंग वंस फुट डाउन मीन्स टेकिंग ए फर्म डिसीजन. अर्थात यहां फर्मनेस ऑफ द गर्ल, द फर्मनेस ऑफ सीमा इज शोन. सो लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए स्टूड अप, खड़ी हो गई, नॉट मैचिंग. वॉज फर्म, दिस इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, सो मार्क इट. नंबर सी गॉट डाउन. नंबर डी वॉकड फास्ट, नॉट मैचिंग. हेंस द करेक्ट ऑप्शन टू द idiom that you find in question number 3 is number B, was firm. Now come to question number 4. His investments helped him make a killing in the stock market. इन्वेस्टमेंट उसने किया, इससे उसे हेल्प मिला कि स्टॉक मार्केट में किलिंग के लायक हो जाए, अर्थात वहां अपना पैर जमा सके, अर्थात उसमें सफलता प्राप्त कर सके, अर्थात अर्न कर सके. आइए अर्निंग का सेंस आ रहा है, उस आधार पर आप ऑप्शंस को एग्जामिन करें. नंबर ए लूज मनी क्विकली, जब मेक ए किलिंग इन द स्टॉक मार्केट दिया गया है तो मनी लूज करने का सवाल नहीं होता. नंबर बी प्लान ए मर्डर क्विकली, मर्डर करने का सेंस नहीं है बिकॉज इडियोमेटिक अर्थ में कभी लिटरल मीनिंग नहीं आती. नंबर सी मर्डर समवन क्विकली, ये भी रूल्ड आउट हो रहा है. नंबर डी मेक मनी क्विकली, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अतः इसे आप मार्क कर ले. Now come to number 5. There is no gainsaying the fact that the country is in difficulties. Gainsaying का मतलब होता है denying, इनकार करना. अर्थात इस बात से, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश
कठिनाइयों से जूझ रहा है। आइए यहाँ डिनाई का सेंस आ रहा है, ऑप्शंस को एग्जामिन करें। इग्नोरिंग, नजरअंदाज करना, दिस इज नॉट मैचिंग। हाइडिंग, छुपा लेना, दिस इज ऑल्सो यूजलेस हियर। फॉरगेटिंग, भूल जाना, देयर इज नो सेंस ऑफ फॉरगेटिंग हियर। नंबर डी, डिनाइंग द फैक्ट, करेक्ट ऑप्शन, सो मार्क इट। Number D, denying. Let us come to number 6. His speech has taken the wind out of my sails. अर्थात मुझे बिल्कुल निरस्त कर दिया, मेरे सारे एक्शंस को, मेरे सारे शब्दों को उसने बेकार कर दिया। इस अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनइफेक्टिव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अतः सबसे पहले इसे आप मार्क कर लें। नंबर बी, मेड मी डिप्रेस्ड, मुझे एकदम डिप्रेस्ड कर दिया, कुंठित कर दिया, दिस इज नॉट मैचिंग। नंबर सी, मेड मी थिंक ऑफ द फ्यूचर, मुझे फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया, यूजलेस हियर। नंबर डी, मेड मी रिमेंबर माई पास्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। हेंस द राइट ऑप्शन इज नंबर ए, मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनइफेक्टिव। नाउ कम टू इडियम नंबर 7. Regardless of what her parents said, she wanted to let her hair down. माता पिता ने क्या कहा उसकी परवाह ना करते हुए she wanted to let her hair down, वो फ्रीली कुछ करना चाहती थी, अर्थात एंजॉय करना चाहती थी, बालों को खुला रखना चाहती थी, बांध कर नहीं रखना चाहती थी, जबकि पेरेंट्स कहते थे बाल बांध के रखो। इस तरह का सेंस है, यानी एंजॉय करने का सेंस आ रहा है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। ऑप्शन नंबर ए, रियली एंजॉय इज द करेक्ट ऑप्शन, मार्क इट। नंबर बी, वॉश हर हेयर, वॉश करने का कोई सेंस नहीं है। कॉम हर हेयर, कॉम्बिंग करने का सेंस नहीं है। वर्क टिल लेट नाइट, और देर रात तक भी काम करने का अर्थ यहां नहीं आ रहा। सो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए, रियली एंजॉय। लेट अस कम टू नंबर 8. आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन When the explosion took place, जब विस्फोट हुआ तो I jumped out of my skin, ऐसा डर से ही लगता है, महसूस होता है, अर्थात यहाँ सेंस है पैनिक का, फियर का। ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर ए, was in panic, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर बी, was excited, पूरे जोश में आ गया, नो। वॉज नर्वस, घबरा गया, इससे बेहतर आंसर आपका नंबर ए में आ रहा है। नंबर डी, वॉज एंग्री, एंग्री होने का सेंस नहीं। जब विस्फोट आपके निकट होता है तो आप गुस्सा नहीं करते, आप एक्साइटेड नहीं होते, और आप नर्वस हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा है डर से कांप जाते हैं, अब क्या होगा। हेंस द राइट ऑप्शन इज वॉज इन पैनिक। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9. देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट विथ हिम एज he always pours cold water on any new ideas. pouring cold water on, किसी चीज पर ठंडा पानी डाल देना, अर्थात इसका अर्थ आ रहा है कि आप उसे अपनी सहमति नहीं देते, आप उसे अप्रूवल नहीं देते। इन अर्थों के आधार पर आप ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन ए, पुट्स ऑफ का मतलब होता है किसी स्विच से किसी चीज को बंद कर देना, या कपड़े आदि उतार देना, या किनारे कर देना। नॉट मैचिंग हियर। डिसलाइक्स, ना पसंद करना, नो, देयर इज नो सेंस लाइक दिस। डिसअप्रूव्स ऑफ, यस, अस्वीकृत कर देना, असहमत होना, दिस इज द राइट आंसर, नंबर सी, इसे आप मार्क कर लें। नंबर डी, पोस्टपोन्स, स्थगित कर देना, ऐसा कोई अर्थ नहीं आ रहा है। लेट अस कम टू नंबर 10. She did not realize that the clever salesman was taking her for a ride. Taking for a ride का मतलब होता है कोई चाल चतुराई करना, उसे अपने झांसे में ले लेना, उस पर चाल चल देना, अर्थात उसे फंसा लेना। आइए इस अर्थ के आधार पर ऑप्शन से एग्जामिन करें। नंबर ए, ट्राइंग टू ट्रिक हर, यस, उसके साथ चालबाजी करना ताकि वो उस सामान को खरीद ले, भले ही वो अच्छा हो या ना हो। तो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर, ट्राइंग टू ट्रिक हर। टेकिंग हर इन ए कार, गाड़ी में लेकर जाने का सेंस नहीं है। पुलिंग हर अलोंग, उसे जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था, नो, दिस इज नॉट द मीनिंग। फोर्सिंग हर टू गो विथ हिम, उसे मजबूर कर रहा था कि मेरे साथ आपको चलना होगा, साथ चलने का, खींचने का, या कार में ले जाने का सेंस नहीं है। द सेंस इज दैट ऑफ ट्राइंग टू ट्रिक हर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. A good sportsman cannot afford
टू हैव अ फिट ऑफ द ब्लूज बिफोर द गेम, खेल के पहले टू हैव फिट ऑफ द ब्लूज नहीं ले सकता। फिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स दौरा, किसी चीज का दौरा पड़ जाना, और ब्लू यहां शो कर रहा है नर्वसनेस या डिप्रेशन। इस तरह के अर्थ के आधार पर आप ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर ए स्टिमुलेंट्स, उत्तेजित करने के लिए कोई दवा लेना। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, नो नॉट मैचिंग, ए और बी रूल्ड आउट। नंबर सी स्टेरॉइड्स और ड्रग्स, ये भी मैच नहीं कर रहा है। नंबर डी डिप्रेशन इज द राइट ऑप्शन, mark it as your correct answer. Depression is the right sense of the idiom, a fit of the blues. Number 12, his utopian idea was entertaining but not acceptable. यूटोपिया, रामराज, जहां किसी को कोई कमी न हो, हर व्यक्ति सुखी संपन्न हो, इस तरह के विचार इमेजिनरी हो सकते हैं, रियल नहीं हो सकते हैं। अर्थात यूटोपियन का अर्थ आ रहा इमेजिनरी। इस अर्थ के आधार पर आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें, एग्जामिन करें। नंबर ए क्लासिक आइडिया, सर्वश्रेष्ठ आइडिया एंड नॉट मैचिंग। इंटेलिजेंट आइडिया, बुद्धिमानी वाला विचार, इट इज यूजलेस हियर। नंबर सी अनवर्दी, बेकार आइडिया, इट इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। तो नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, इमेजिनरी आइडिया। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को, उनके शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके अर्थ को पजल आउट करेंगे और उस पजल आउट मीनिंग के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करके राइट ऑप्शन को टिक कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।